जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास वैसे तो पूरा का पूरा मास ही बहुत ही शुभ और पवित्र महीना होता है, लेकिन उसकी कुछ तिथियां बहुत ही खास होती है। उन खास तिथियों में सबसे प्रमुख है अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बेहद ही महत्व बताया गया है। ये स्नान और दान का दिन होता है। दोस्तों, एक्चुअल में अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय नहीं हो, जिसका नाश नहीं हो। यानी इस दिन जो भी आप अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उनका नाश नहीं होता है। इसीलिए इस दिन स्पेशली अच्छे काम करने की, दान करने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस दिन जितना अधिक सोना चांदी खरीदा जाएगा वह उतना ही ज़्यादा मल्टीपल टाइम में बढ़ेगा। इसीलिए लोग इस दिन सोना या चांदी खरीदना बहुत ही शुभ मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस खरीदारी के लिए शुभ समय क्या है। साथ ही अक्षय तृतीया के मुहूर्त को भी समझेंगे, इससे जुड़ी कथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानने वाले हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन किए गए शुभ और धार्मिक कार्यों के अक्षय फल मिलते हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि यानी कि वृषभ में होते हैं। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ ही जैसे मैंने बताया जिसका क्षय नहीं हो। इस तिथि को किए गए कार्यों का परिणाम भी क्षय नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन परशुराम नर नारायण हयग्रीव का अवतार हुआ था और इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं और इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। और दोस्तों, ये दर्शन साल बार होते हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनके लिए दिन बहुत ही खास होता है। और दोस्तों, इस बार की बात करें तो इस बार अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार के दिन है। दोस्तों, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का आना बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत यानी तृतीया तिथि जो 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:17 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 11 मई को रात को 2:50 पे। तो उदया तिथि के अनुसार 10 मई शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का पर्व हमें मनाना है। वहीं पूजन की बात करें तो सुबह में 10 तारीख को सुबह 5:33 से लेकर दोपहर में 12:18 तक जो है पूजा का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप सोना चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं दोस्तों। और इस दिन बहुत से प्रांत में खिचड़ा और इमली का पानी बनाने का कस्टम होता है दोस्तों। और साथ ही इस दिन घड़े की, घट की या मटकी की पूजा भी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इस दिन मटके का, जल से भरे हुए मटके का दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं इस बार क्या क्या शुभ संयोग बन रहे हैं। तो ज्योतिषों की माने तो अक्षय तृतीया के दिन इस बार दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें पवित्र नदी का, इस पवित्र दिन का जो महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग, गज केसरी योग, शुक्रादित्य योग, रवि योग, शश योग, सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बेहद ही शुभ संयोग माना जा है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन शनि शश राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल और बुध की युति से मीन में धन का योग बनेगा। और इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में विराजमान रहने से गज केसरी योग का निर्माण होगा। दोस्तों, इतने शुभ दिन है तो हमें पूजा पाठ तो ज़रूर से कर ही लेना चाहिए। तो पूजा विधि जान लेते हैं। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है दोस्तों, उन्हें स्पेशली जल्दी उठ जाना चाहिए। वैसे नॉर्मली इस दिन सभी को जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और हो सके तो इस दिन येलो कलर के कपड़े आप पहने और घर में भगवान श्री हरि विष्णु की अगर मूर्ति है तो आप उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद में तुलसी, पीले फूल इत्यादि से आपने पूजा करनी है। पूजा में धूप और दीप का इस्तेमाल आपने करना ही है। घी के लिए आपने गाय के शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और पीले रंग के आसन का आपने इस्तेमाल करना। साथ ही इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े ग्रंथ विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ आपने जरूर से करना है और अंत में विष्णु जी की आरती करनी है। साथ ही यदि आप किसी
उपासक को किसी ज़रूरतमंद को दान कर सके तो इस दिन भोजन दान आप ज़रूर से करें दोस्तों। इस दिन का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आपके सामने कोई ज़रूरतमंद खड़ा है तो आप किसी स्पेशल तिथि का वेट कभी ना करें। जिस समय जो पात्र है, अगर सुयोग्य पात्र है दान के लिए, अगर वो हो तो वही समय दान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब बात करें ज़रूरी काम की, तो अक्षय तृतीया पर आपने कुछ ऐसे काम ज़रूर से करने जिससे आपके पुण्य अक्षय हो। इस दिन ईश्वर की उपासना, पूजा, ध्यान ज़रूर से करें। व्यवहार में मधुरता रखें। संभव हो तो किसी व्यक्ति की सहायता ज़रूर करें और आपके द्वार पर आए कोई व्यक्ति को खाली ना जाने दें। वैसे दोस्तों ये हमेशा का नियम रखें कि आपके घर में कोई आए तो आप उसे कभी भी मुख का उत्तर ना दें, हाथ से उत्तर दें, यानी कुछ न कुछ दान जरूर से करें। और इस दिन दान दक्षिणा जरूर से करनी है। अपनी पॉकेट जितना अलाउ करे उतना ही दान करें। और सोना या चांदी खरीदना तो इस दिन बहुत माना जाता ही है। और इसके साथ दोस्तों अक्षय तृतीया की कथा की बात करें तो पुराणों में कथा आती है कि युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये परम पुण्यमयी तिथि है। इस दिन स्नान, दान, तप, होम, तर्पण करने से व्यक्ति अक्षय पुण्य फल का होता है। इसे लेकर एक और कहानी प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की दान किया और यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। और अक्षय तृतीया को पूजा व दान के प्रभाव से वह बहुत धनी और प्रतापी बना। यह सब अक्षय तृतीया के ही पुण्य का परिणाम था। इसीलिए कहते हैं कि इस दिन आपने स्नान और दान जो है जरूर से करना है। लेकिन जो भी करें मन और आस्था से करें दोस्तों। दिखावे के लिए या व्हाट्सएप के स्टेटस के लिए आप कुछ भी ना करें। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।